नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म, जो कि TGT, PGT, GIC, LT आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि आधुनिक नेपाल में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम जो था वह शुद्धोधन था, जो कि इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था। और इनकी माता जो है ये कोली गणराज्य की एक कन्या थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो विवाह है यह यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा का अन्य नाम भी मिलता है, जैसे गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध के आचार्य की बात करें तो उनको जो आचार्य या गुरु थे वह हैं वैशाली के आलार कलाम, जो कि सांख्य आचार्य हैं एवं राजगृह के रुद्रक राम पुत्र थे। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम, तो इनके घोड़े का नाम कंथक था। वहीं गौतम बुद्ध के सारथी का नाम जो है यह चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु? तो यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की? तो यह महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण मल्लगढ़ राज्य में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र उतार कर बिच्छू वस्त्र धारण किए थे? तो वह था अनोमा नदी के तट पर, जिसे अणोमा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो यह महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको ज्ञान जो है यह उर्बेला बोधगया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर एवं पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है, ज्ञान प्राप्त यानी संबोध के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध बुद्ध एवं तथागत कहलाए। अगला पॉइंट है, ज्ञान प्राप्त के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है यह ऋषिपत्तनम, जो कि सारनाथ या वाराणसी में पड़ता है, वहीं पर दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो प्रथम उपदेश था यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है चार आर्य सत्य के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था यह 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक।
तो घटना है और प्रतीक। तो जो गर्भाधान का प्रतीक है वह है हाथी। जन्म का प्रतीक कमल एवं साण है। गृह त्याग या महाविनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान या संबोध का प्रतीक पीपल या बोध वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। प्रथम उपदेश या धर्मचक्र प्रवर्तन तो यह धर्मचक्र यानी मृग सहित चक्र को दर्शाया गया है। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था तो उसका जो प्रतीक है वह है दाना चुगते हुए हंस का। मार विजय तो यह मार विजय जो है यह इसका प्रतीक है भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था तो यह श्रावस्ती जो कि कौशल राज्य में है वहीं पर दिया था। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी तो यह वैशाली में बिताई थी। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था तो वह था सुभद्र। नेक्स्ट पॉइंट है किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया था तो यह बुद्ध ने ग्रहण किया था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं तो इनकी शिक्षाएं जो हैं ये त्रिपिटक में मिलती हैं। अगला पॉइंट है त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है तो यह बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था तो यह मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है तो यह एक अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है तो वह है द्वितीय आर्य सत्य। नेक्स्ट है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है तो यह प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है संसार अस्थिर और क्षणिक है इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है तो यह विचार जो है यह बौद्ध धर्म से क्षणिकवाद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यमक संबंधी विचार किस पिटक में मिलते हैं तो यह अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। अब देखते हैं बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला जो है यह है कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं। दूसरा है पुनर्जन्म। तो महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। अगला है मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। तो बुद्ध ने बताया है कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा भोग लिप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांत की अवस्था मानी है जो कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है ईश्वर। तो बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है और न उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वह नहीं पड़े। अगला है वेद। तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। नेक्स्ट है समानता। तो महात्मा बुद्ध ने समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे और वह समान आदर की दृष्टि से देखते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतंत्रात्मक धर्म भी कहा जाता है।
अब देखते हैं बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन कौन से हैं। तो जो बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न है वह है बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि क्या होता है। वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प। यह राग, द्वेष, लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार है। तीसरा है सम्यक वाक। तो यह कटु वचनों का त्याग है। सम्यक कर्मांत। यह सत्कर्मों का अनुसरण करता है। सम्यक आजीव। तो यह सदाचार से युक्त आजीविका है। सम्यक व्यायाम। तो इसका तात्पर्य है मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ है। सम्यक स्मृति। तो इसका तात्पर्य है सात्विक भाव। और सम्यक समाज का तात्पर्य है एकाग्रता। अब देखते हैं बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन जो है यह अनिश्वरवाद था, यानी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट है शून्यवाद। तो संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन यानी शून्य होती हैं। नेक्स्ट है अनात्मवाद। तो आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृत की गई है। अगला है क्षणिकवाद। तो यह संसार की समस्त वस्तुएं जो हैं ये क्षणिक होती हैं। आइए देखते हैं बोधिसत्व के प्रतीक। तो लक्षण और बोधिसत्व। तो जो कलशधारी है यह मैत्रेय। मैत्रेय जो बोधिसत्व का लक्षण है कलशधारी। वज्रपाण का वज्रधारी। और लिखितेश्वर का पद्मधारी। और मंजुश्री का खड्गधारी। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। तो बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासांघिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हो गया था। तो यह द्वितीय धर्म सभा में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था। तो यह वैशाली में हुआ था। अगला पॉइंट है किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये थे पद्म संभव ने। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म की महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था। तो वह है माध्यमिक और योगाचार। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक हैं नागार्जुन। नेक्स्ट है महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था। तो इसके भी प्रतिपादक नागार्जुन हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था। यह कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। अगला पॉइंट है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन संप्रदाय था। तो वह था महायान। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था। यह गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है, इसमें विश्वास करता था। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो वह है देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था। तो यह मथुरा एवं कश्मीर में इसका विस्तार था। आइए अब देखते हैं प्रमुख बौद्ध संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो पहला है हीनयान संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं कौन कौन सी। पहला है वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतरिक। तो वैभाषिक क्या है। यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र एवं बुद्धदेव थे। और दूसरा है सौत्रांतिक। तो इस संप्रदाय का आधार शुद्ध पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। दूसरा है महायान की शाखाएं। तो महायान की 2 शाखाएं हैं। पहला है माध्यमिकवाद या शून्यवाद, दूसरा है विज्ञानवाद। तो माध्यमिकवाद या शून्यवाद क्या है। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे।
इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। दूसरा है विज्ञानवाद। तो इस मत के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं बसवंत ने योगदान दिया था। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। अब देखते हैं बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से थे। तो वह है आजीव संप्रदाय, जिसे भाग्यवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक मक्खली गोसाल हैं। दूसरा है घोर अक्रियावादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक पूरन कश्यप हैं। तीसरा है उच्छेदवादी, जिसे भौतिकवादी संप्रदाय कहते हैं। इसके संस्थापक अजित केस कम्बलिन थे। चौथा है नित्यवादी, तो इसके संस्थापक पकुद कच्चैन हैं। और पांचवा है संदेहवादी या अजेयवादी या अनिश्चयवादी, तो इसके संस्थापक हैं संजय बैठल-पुत्र। अब देखते हैं मंदिर, मूर्ति, गुफा एवं स्तूप। तो बौद्ध धर्म में मंदिर, मूर्ति, गुफा एवं स्तूप। तो भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा की रूप में पूजा गया, वह प्रतिमा किसकी थी? तो वह थी बुद्ध की। यानी भारत में सर्वप्रथम जो मानव की पूजा की गई थी वह कौन थे? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो वह था बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो यह कुषाण काल में बनाई गई है। अगला पॉइंट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भू स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह किसका प्रतीक है? तो यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान का चित्र है। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा। सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? तो यह बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो यह पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं। अगला तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो यह जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय को दिया जाता है। नेक्स्ट है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों में जो अंतर है वह है चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। नेक्स्ट है नासिक व कार्ले की गुफाएं किस साम्राज्य के अंतर्गत स्थित थीं? तो यह सातवाहनों के अंतर्गत स्थित थीं। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई थीं? तो यह मथुरा एवं गांधार शैली में निर्मित की गई थी। अगला पॉइंट है स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है वह है बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध काल में थी और धर्मावलंबियों ने प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है? तो है नागार्जुन कोंडा रूप से। नेक्स्ट पॉइंट है किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? तो वह है पिपरावा से। अगला पॉइंट है किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? तो वह है कनिष्क प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर है यह कुशीनगर में स्थित है। अगला पॉइंट है बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था?
तो यह क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो यह गांधार शैली में प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो यह है बौद्ध धर्म से। अगला पॉइंट है वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ से दांत का मंदिर पाया गया है, तो वह है श्रीलंका से। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है, तो यह पिपरावा से प्राप्त होता है। अगला बोधिसत्व पद्मपाण का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुई है, तो यह अजंता की गुफा से प्राप्त हुई है। अगला हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है, तो यह कार्ले में स्थित है। अगला किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन प्राप्त हुआ है, तो यह कन्हेरी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ अवस्थित है, तो यह सारनाथ में स्थित है। अगला पॉइंट है बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह जावा इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली फैमिली भी कहा जाता है, तो वह है धमेक स्तूप सारनाथ में। नेक्स्ट पॉइंट है शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता था, तो यह छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और बोधि वृक्ष से चिन्हित किया जाता था। अगला पॉइंट है स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है, तो वह है कार्ले का चैत्यगृह। नेक्स्ट है बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो यह मृत्यु से संबंधित है। अगला पॉइंट है किस स्मारक से बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो वह है महाबोधि मंदिर समूह से। नेक्स्ट है करदांग मठ किस राज्य में स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, तो वह है चौखंडी, धमेक और रामपुर का स्तूप। नेक्स्ट है कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है, तो वह है लेह। अगला पॉइंट है शंख लिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं, तो यह भरहुत के स्तूप से प्राप्त हुए हैं। अगला घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है, तो यह कौशाम्बी में स्थित है। नेक्स्ट है पिपरावा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो यह सिद्धार्थनगर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो यह सांची में स्थित है। अगला पॉइंट है वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वह है सांची का स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट है किस एक स्तूप की खुदाई से सारपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं, तो यह सांची का स्तूप से। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध स्तूपों का कालक्रम किस प्रकार है, तो इसका जो कालक्रम है वह सांची का स्तूप, अमरावती, नागार्जुन कोंडा और नालंदा। नेक्स्ट पॉइंट है जेतवन बिहार का प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है, तो यह सहेत करता है। अगला पॉइंट है बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली में लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया था, तो वह है कुटाग्रशाला का। नेक्स्ट पॉइंट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए जाना जाता है, तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं स्तूप क्या होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, अर्थात मिट्टी के ऐसे चबूतरे से जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता था। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक स्तूप। तो शारीरिक स्तूप क्या है?
इस स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेषों जैसे केश, दंत आदि को रखा जाता था। दूसरा है पारिभोगिक स्तूप। तो इस स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवर, संगाटी आदि को रखा जाता था। तीसरा है उद्देश्य स्तूप। तो इस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से है। और चौथा है पूजार्थक स्तूप। तो इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा कराया जाता था। अब देखते हैं स्तूप के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला है वेदिका, जिसे रेलिंग कहते हैं। तो इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्से में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। दूसरा है मेद, जिसे कुर्सी कहते हैं। मेद पर ही स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था। तीसरा है अंड, तो यह स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। चौथा है हर्मिका, तो स्तूप के शिखर पर अस्त को रखा जाता था। अगला है छत्र, तो यह धार्मिक चिन्ह का प्रतीक था। और लास्ट है सोपान, तो यह स्तूप की मेज या कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती थी। अब देखते हैं बौद्ध विहार एवं संघ। दानदाता विहार का नाम और स्थान। तो बिम्बिसार ने जो विहार दिया था वह है बेलवन और सीतवन विहार, जो कि कहाँ पर है, राजगृह में है। विशाखा, जिसे प्रसेनजीत कहते हैं, इन्होंने पुब्बाराम या पूर्वाराम विहार को दान में दिया था, जो कि राजगृह में है। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान में दिया था, जो कि वाराणसी में श्रावस्ती में है। अगला है न्याग्रोथ या तथा मल्लिका, यह श्रावस्ती में है। इस बिहार का जो दान देने वाले हैं न्याग्रोथ तथा मल्लिका, बिहार का नाम है न्याग्रोथ ग्रोथा राम मल्लिका राम। अगला श्रेष्ठ घोषित, यह उदयन शासक के द्वारा दान में दिया गया था। इसका नाम है घोषिता राम पावरिया आम्र विहार, जो कि कौशाम्बी में है। और अगला है आम्रपाली। आम्रपाली ने दान दिया था, वैशाली में स्थित है। कौन सा, उस गुफा का नाम है आम्रपाली वन विहार। अगला है प्राचीन स्मारक संबद्ध मुख्य विशेषता। तो जो सांची का स्तूप है यह सारपुत्र तथा मौदगलायन के अस्थि अवशेष से संबंधित है। नालंदा जो स्मारक है यह सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। चुनार जो है यह वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह है। और एलोरा जो है यह हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं बौद्ध संगीत से संबंधित तथ्य। तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने श्रुतिपिटक तथा उपाल ने विनय पिटक के नाम से संस्कृत किया। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत के समय ही बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था। अगला पॉइंट है तृतीय बौद्ध संगीत के समय मोगल पुत्र तिस्स ने अभधम्म पिटक का संकलन किया एवं कथावत्सु नामक ग्रंथ का संकलन किया। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध संघ हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया। हीनयानी स्थविरवादी तथा महायानी महासांघिक कहलाए। अब देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी यह राजस्थान के सप्तकाली गुफा में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो महाकश्यप हैं। शासक के काल में यह हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीत यह वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष जो है सापकमीर या सर्वकामी हैं। उस समय जो शासक थे वह कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें अध्यक्ष मोगल पुत्र तिस्स थे और शासक अशोक थे।
चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। कब? ईसा की प्रथम शताब्दी में। इसके अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र एवं अश्वघोष थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध संगीतियों में संकलन किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया है, जिनकी संख्या 3 है। पहला है सुत्त पिटक। तो इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का संग्रह किए गए हैं। दूसरा है विनय पिटक। तो इस पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो इस पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अगला है महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महेंद्र बर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन में किस संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है? तो यह ललित विस्तर पर आधारित है। नेक्स्ट है वज्रछेदिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह महायान से संबंधित है। अगला पॉइंट है सुवर्ण प्रभा सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है, तो है बाबेरू जातक, दशरथ जातक एवं शिवी जातक। नेक्स्ट पॉइंट है किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो यह ललित विस्तर से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो यह है प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन सा? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के अष्टसहस्र का प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु है बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? तो यह कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत में तैयार की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना बुद्धघोष ने की थी। इसके अलावा बुद्धघोष ने विनय पिटक के भाग दीर्घ निकाय पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट है वज्रछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना असंग ने की थी। अगला पॉइंट है दिव्यावदान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो है बौद्ध धर्म को जानने का साधन है। अब देखते हैं त्रिपिटकों की 8 कथाएं। तो जो सुत्त पिटक की 8 कथा है यह माँ अट्ठक की है पर आधारित है। विनय पिटक की 8 कथा यह कुरुंदी पर। अभिधम्म पिटक की 8 कथा यह महापंचरी या सिंगली भाषा पर आधारित है। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के भाग। तो बौद्ध ग्रंथ के जो भाग हैं यह है दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आदि। अब देखते हैं बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं। तो जो बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं हैं वह है पहला है सामंत पाशदिका। तो यह विनय पिटक पर टीका लिखी गई है। दूसरा है कनवित रलई विलासनी। तो विनय पिटक के पातिमोक्ष पर टीका लिखी गई है। नेक्स्ट है सुमंगल विलासनी। तो यह सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय पर टीका लिखी गई है। नेक्स्ट है सांख्य प्रकाशनी। तो यह सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका है। नेक्स्ट है मनोरथ पूर्णी। तो यह सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं।
तो रचनाकार और रचना, तो जो अश्वघोष हैं इनकी रचना का नाम है बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारपुत्र प्रकरण। धम्मपाल की रचना है परमार्थ दीपिनी। वसुबंध की रचना है अभिधम्म घोष। विज्ञप्ति विज्ञप्ति मातृ सिद्धि, विमर्शिका तथा त्रिमिशिका, परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद और वज्र छेदकीय और विभाषा शास्त्र। इसके अलावा असंग ने जिसकी रचना की है वह है पंचभूमि, योगाचार्य, भूमि शास्त्र, अभ्धम्म समुच्चय, महायान सूत्रालंकार, प्रकरण आर्य और वाचा। मैत्रेयनाथ की है धर्म धर्मता, विभंग और मनुष्यात् विभंग। नागार्जुन की जो टीका है वह है माध्यमिक कार्य, युक्ति, खष्टिका, शून्यता सप्तति, सतसहिष्णुता, विग्रह वर्तनी और अष्टसा प्रज्ञा पारमिता। आर्यदेव की टीका है चतुशतक। शांतिदेव की टीका है शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधि चर्यावतार। शांत रक्षित की है तत्व संग्रह, माध्यमिका अलंकार कारिका। चंद्र कीर्त की जो है वह है माध्यमिका अवतार और प्रसन्न मुद्रा। दिंगनाग की है प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश। देव शर्मा की टीका है विज्ञान काय। धर्मकीर्त की टीका है न्याय बिंदु, प्रमाण वर्तिका, वाद न्याय, विभुक्षणी, पातिमोक्ष और दंत वंश। नागसेन की जो टीका है वह है मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न। बौद्ध भिक्षु महानाम तो दीप वंश और महावंश हैं। महाकच्छायन की है नेत्र प्रकरण अर्थात नेत्र ग्रंथ। उपतिश्य की है महाबोधि वंश। वच्चिकार की है धूप वंश और बुद्ध घोष की है विशुद्धिमग्ग। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो वह है प्रथम उपदेश, यानी बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृग दाव हरण वन में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह पंचम पीढ़ी का है। अगला पॉइंट है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो है बोध गया। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो है देवदत्त। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? तो यह वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावारण नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर पर होता था। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है पद्मपाण के नाम से। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वह मैत्रेय। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह नागार्जुन को। नेक्स्ट है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? तो वह है उस समय बुद्ध धर्म विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वह है वज्रयान की शाखा। नेक्स्ट पॉइंट बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? तो वह है अजातशत्रु। नेक्स्ट पॉइंट अभ्धम पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है
गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था? तो वह था आनंद। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते हैं? तो यह संघ में प्रवेश को कहते हैं। अगला, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है वह है, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों एक ही दृष्टिकोण हैं। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है? तो है अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो है ब्रह्मजाल सूत्र से। नेक्स्ट पॉइंट है, किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कारसार्पण दंड देना पड़ेगा? तो है मल्लों ने। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो है अजातशत्रु ने। नेक्स्ट पॉइंट, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो है महापरिनिर्वाण सूत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, वह कहलाता है? तो वह जातक कथाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध भिक्षु संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? तो यह प्रजापति गौतमी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आय का था? तो वह है प्रसेनजीत। नेक्स्ट पॉइंट, अवंत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो वह है महाकात्यायन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था? तो इसका संबंध है मल्ल गणराज्य से। नेक्स्ट पॉइंट है, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह रुम्बिन देई से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो ये आलार कालाम और रुद्रक रामपुत्र के पास गए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध का महापरिनिब्बान मगध के किस शासक के काल की घटना थी? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल की घटना थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो है साल का वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है जिसे कहते हैं? तो जिसे 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अगला पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? तो है जुआंग जांग। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो है पाली। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रावस्ती में मक्खल पुत्र गोसाल हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो वह कुम्हार से संबंधित थी। अगला है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो यह अजातशत्रु ने। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ में कापालकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है? तो है मत्स्य विलास प्रहसन में। नेक्स्ट पॉइंट, भगवापि क्षत्रियो अहम्बि, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किस राजा का है? तो यह कथन अजातशत्रु का है जो कि हर्यक वंश का था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महास्थान कौन से हैं? तो वह है लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। अगला पॉइंट है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो है तारा देवी का। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध मत में
पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है संघ के नियम से। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो है बैसाख पूर्णिमा के दिन। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के उपोषद से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है, यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नव चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था। अगला पॉइंट है, बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य है बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन से। अगला पॉइंट है, बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? तो इसमें जो अनुमति थी भिक्षा मांगने की। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो वह है अत्यधिक सुख और आत्म निग्रह दोनों का तिरस्कार करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो वह है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती थी? तो यह अष्टांगिक मार्ग से। अगला पॉइंट है, परंपरानुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के निवासी थे? तो ये अवंत के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट, महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो यह पंचधर्म से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो यह एक वैद्य के रूप में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी किसे कहा जाता है? तो वह तारा देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी हैं? तो यह सुमंगल विलासिनी और सामत पासा टीका। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में आत्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान की गई है? तो है सर्वास्तिक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो यह निघंट नाथपुत्र से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी? तो यह आचार्य बसवंत ने। अगला पॉइंट है, रुम्मिनदेई स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ है वह स्थान किसका सूचक है? तो यह है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? तो है लोक भाषा का प्रयोग। अगला पॉइंट है, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो वह है चीन में। अगला पॉइंट है, दीपवंश तथा महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? तो यह श्रीलंका में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा है? तो वह है वैशाली के विच्छव गणराज्य। अगला पॉइंट, वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? तो यह मध्यम मार्ग के कारण। अगला पॉइंट है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो यह ब्राह्मणवादी रीति रिवाज की प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट है, कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो है महायान। अगला पॉइंट है, किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओक्खाक यानी इक्ष्वाक का वंशज बताया गया है? तो है महावंश तथा सुमंगल विलासिनी में। अगला पॉइंट है, किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाक वंशी क्षत्रिय कहा गया है? तो है सुत्त निपात ग्रंथ में। अब देखते हैं विविध। तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो वह था श्रीविजय। नेक्स्ट है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? तो है ब्रह्मा से।
नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? इसके प्रस्तावक थे अजित केश कम्बलिन। नेक्स्ट है आजीव संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो है हत्थाप लेखगढ़ एक दंडिक। नेक्स्ट पॉइंट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो था अजित केश कम्बलिन। नेक्स्ट पॉइंट है हैमोत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो यह महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। अगला पॉइंट है सभी संस्कार व्यधर्मा हैं, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह महात्मा बुद्ध को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिनकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के मूलभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? तो है सर्वस्तिवादिन के। नेक्स्ट है किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया है? तो है आजीव संप्रदाय ने। अगला पॉइंट है बौद्ध एवं जैन धर्म में किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसमें अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो यह सिंगली परंपरा महावंश एवं दीपवंश का अधिक महत्व है। अगला पॉइंट है किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो यह बौद्ध युग में माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो यह है ब्राह्मणवादी रीत रिवाज के विरुद्ध। अगला पॉइंट है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला है अनाथमवाद और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह नैरातमवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप का नाम है? तो स्तूप का नाम है बोरोबुदुर स्तूप। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो नागार्जुन को कहा गया है। नेक्स्ट है सरापा का संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला पॉइंट है मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है जातकों में उल्लिखित हीनशिप का संबंध किससे स्थापित किया गया है? तो यह कसाई तथा व्याध से स्थापित किया गया है। अगला एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत का शत्रु है और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन है? तो वह है वज्रपाण। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण कौन थे? तो इसका जो उत्तरदायी कारण था वह है लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते हैं? तो है सर्वास्तिवादिन। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भिक्षु मणि पाति मोक्ष कहते हैं। अगला संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो इसे अनुशासन कहा जाता था। अगला पॉइंट है बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है, इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे मंजूश्री। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्त के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया था? तो ये सुजाता नाम की कन्या के हाथ से भोजन ग्रहण किया था। अगला किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वह है चुंद के द्वारा। अगला पॉइंट है भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था? तो इसका जो पतन का कारण है वह है मठों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के
किन मान्यताओं का खंडन किया? तो यह है वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और यज्ञों की फलोत्पादकता का। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। तो सत्य जो कथन है वह कर्म में विश्वास करते थे। वह आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा वह निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे। अगला पॉइंट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो उनका जो उपदेश है यह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है वह है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन है। तो वह है उसने वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी। इसके अलावा कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण थे। इसका जो प्रसार के कारण थे वह है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग करना। अब देखते हैं बुद्ध के समय शासक जो उनके अनुयायी थे। तो शासक और राज्य, तो बिंबिसार जो हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध से हैं। कौशल से प्रसेनजीत हैं। वत्स से उज्जैन, शाक्य नरेश ये माद्रिक से संबंधित हैं। अवंत के जो नरेश हैं वे प्रद्योत हैं। इसके अलावा सूरसेन मथुरा इसके शासक कौन है? अवंतपुत्र। और सुमसुमार गिर भाग के जो शासक हैं उनका नाम है बोधि कुमार। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का यह महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।